Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 40, and it is only for class 10th students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand and revise the chapter fatalism in this worksheet. So students, सबसे पहले हमें क्या करना है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है, पैसेज दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ना है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी जो संघीय सरकार होती हैं उनमें 2 या 2 से ज्यादा स्तर होते हैं, उस स्तर पर सरकार काम करती है। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। अभी तक हमने अपनी कंट्री में 2 लेवल की सरकार के बारे में बात की है। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। लेकिन इंडिया जैसे विशाल देश में केवल इन्हीं 2 स्तरों की सरकार से काम चले, ये सही नहीं है, ये पूरा भी नहीं हो पा रहा है। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। देखिए, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप है ना, उनसे भी बड़े बड़े हैं। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स इंटरनली भी बहुत ज़्यादा विविधताओं से भरे हैं, डाइवर्सिटी उनमें है। देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन द स्टेट्स, और इसलिए स्टेट्स के अंदर भी पावर को शेयर करने की ज़रूरत महसूस की गई। फेडरल पावर sharing in India needs another tier of government below that of state governments। जो संघीय शक्ति है, संघीय जो शक्ति है भारत में, वो उस तीसरे स्तर की सरकार को भी देने की जरूरत महसूस की गई, और इसको ये माना गया कि ये स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करे। दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विच रिजल्टेड इन अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, जो कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के रूप में हमें मिला, कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, जिसे कि लोकल गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को भी शेयर की जाती है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर द बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। और जो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बेसिक आइडिया है वो यही है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लोकल लेवल पर बहुत बढ़िया ढंग से निपटाया जा सकता है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। जो लोग हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर रूप से जानते हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। वो ये भी जानते हैं कि अपने क्षेत्र में मनी को कैसे खर्च करना है और थिंग्स को कैसे, जो बहुत सारी चीज़ें उनको कैसे मैनेज करना आता है, उन लोगों को वो समझ में अच्छे से आता है। बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और इसके अतिरिक्त लोकल लेवल पर जब ऐसा होता है तो लोगों की भागीदारी, डायरेक्ट भागीदारी करना बहुत आसान हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और ये जो है लोकतांत्रिक भागीदारी की भावना को बढ़ाती है, उसकी आदत डालती है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, लोकल गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी का ही एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज थर्ड टायर ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया इज नोन एज। क्या कहते हैं उसको, थर्ड टायर को? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, या नन ऑफ द अबव? सी, लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड इज हाउ मैनी टायर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट यूजुअली हैव। फेडरल गवर्नमेंट में कितने स्तर की सरकारें आमतौर पर होती हैं? 1, 2, 0 या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज बी, 2। थर्ड इज हाउ हैज द पावर डिसेंट्रलाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में पावर को डिसेंट्रलाइज कैसे किया गया? पावर टेकन अवे फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड
and given to central government, या power taken away from central government and given to state government, या power taken away from state government and central government given to local government, या D, none of the above. Right answer is C. Now fourth question, what is the basic idea behind decentralization of powers? A large number of problems and issues which are best settled at the local level. Yes. B, people have better knowledge of problems in their localities. ये भी सही है. At the local level it is possible the people directly participate in decision making. ये भी सही है. तो right answer is D, all of the above. Fifth is, which among the following statements is true about decentralization in India? यानी decentralization जो भारत में है उसके बारे में इनमें से क्या सत्य है? पंचायत इन विलेजेस वर सेटअप, विलेज में पंचायत बनी, सही. म्यूनसिपालिटीज इन सिटीज वर सेटअप, ऐसे ही हुआ, सिटीज में म्यूनसिपालिटीज बनी. सी इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. यस, आंसर इज सी. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए. बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क. और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ. थैंक यू वेरी मच.